चलिए हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ लेते हैं, मोड। ठीक है, मोड कैसे निकाला जाता है वरना। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालना है। यहाँ पर साइज ऑफ आइटम्स मतलब एक क्लास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ बोलो, फ्रीक्वेंसी दिया है। इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर नोट कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मोड का फॉर्मूला जानते हैं कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जब क्लास दिया हो तो क्लास के केसेस में मोड का फॉर्मूला देखो सिंपल बड़ा होता है, मोड MO। ठीक है, मोड इक्वल टू बेटा होता है आपका, ध्यान देना, लोअर लिमिट L प्लस ध्यान देना H इंटू F माइनस क्या F1 और F का दोगुना 2F माइनस F1 माइनस क्या F2। बस यही फार्मूला होता है। क्या बोलो, L प्लस H इंटू F में से F1 माइनस कर देना, फिर F के दोगुने में से और F1 F2 दोनों माइनस कर देना। बड़ा सिंपल है। अब बात फंस रही कि सब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो L होता है मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जो यहाँ पर लिख दो L इज द बच्चों लोअर लिमिट। बोलो क्या होता है, बोलो लोअर लिमिट होता है किसका, ऑफ द मॉडल क्लास का। क्या मोड में मॉडल क्लास, मीडियन में मीडियन क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होता है। ऐसे जानते हो क्या होता है, क्लास साइज होता है। क्या होता है, क्लास साइज। मोड के केसेस में हमेशा क्लास साइज हर एक क्लास इंटरवल का क्या देता है, सेम देता है। समझ गए ना, तो किसी का भी ले लोगे क्लास साइज उसी का होगा। H क्लास साइज हो गया। ठीक है, और जानते हो F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। बोलो क्या होता है, FREQUENC, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और जानते हो कि F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट पीछे का फ्रीक्वेंसी लिख दूं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ द, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास किसके, किस क्लास के, जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जस्ट पीछे का फ्रीक्वेंसी होता है, और F2 मॉडल क्लास के जस्ट आगे का। उसी को लिख दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लास क्या बोलो, जस्ट सक्सीडिंग द, बोलो जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। समझ गए, सबके बारे में लिख दिया। चलो पहले मॉडल क्लास कैसे पता करते हैं ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही वाली क्लास क्या होगी, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मॉडल क्लास होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बस पकड़ लो, इसमें कोई टेबल बनाना ही नहीं पड़ता है, बस। इसका मॉडल क्लास इस साइड भी लाइक कर सकता है, इस साइड भी लाइक कर सकता है। हाँ समझ गए ना, तो जो क्या होगा बोलो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्लास क्या होगी, बोलो मॉडल क्लास होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 17 की। 17 के करस्पॉन्डिंग क्लास क्या है, 12 और 16, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। अब देखो L क्या होता है, लोअर लिमिट किसका, मॉडल क्लास का। कितना हो जाएगा बोलो, 12 हो जाएगा। और H क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसी भी क्लास का सबका सेम रहेगा H। तो 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 होगा, या 8 में से 4 माइनस करोगे क्या बोलो, 8 माइनस 4 कितना, 4 ही होगा, या शुरू में से 12 माइनस करोगे 4 ही होगा। तो क्लास साइज कितनी हो जाएगी H, बोलो 4 हो जाएगी। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 70। और F1 क्या होता है, मॉडल क्लास के पीछे का। इसको लिख दे रहा हूँ मॉडल क्लास ना, क्या लिख दे रहा हूँ, मॉडल क्लास, CLASS, मॉडल क्लास। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास के जस्ट पीछे का फ्रीक्वेंसी, ये हमारा F1 हो जाएगा। और F2 मॉडल क्लास के जस्ट आगे का फ्रीक्वेंसी, F2। नहीं समझे, सारी डाटा मिल गई, बस इसमें पुट कर दो। L बोलो लो लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना दिया, बोलो 12 है, प्लस H कितना 4 है, F कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 17 है, F1 क्या उसके पीछे का फ्रीक्वेंसी 9 है, F का दुगुना तो 17 का दुगुना जी 34 लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। F1 कितना उसके पीछे का 9, और F2 उसके आगे का फ्रीक्वेंसी बोलो कितना 12। समझ गए, तो मोड इक्वल टू बोलो कितना 12 प्लस 4 अगुड़े 17 में से 9 गया, 9 7 16, नहीं जी 9 17 8 बटा के, अब 12 9 34 माइनस 12 9 कितना 9 2 11 21 माइनस कर लो 12 प्लस 4 इंटू 8 अपान के, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13 नहीं आएगा 13,
हल कर दो 12, 8 चौके 32 बटा के 13 32 में 13 का डिवाइड करो, 13 दूना के 26 26, कितना बचेगा? 12 में से 6 गया 6, कट गया 0.0, और 13 5 65, 13 चौक कितना? 13 चौके 52, 10 में से 2 8, 80, कितना हो जाएगा? 13 छक 78, छोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2.46, 12 2 14.46, बस हो गया, आंसर मिला लेते हैं 14.46, चेक करो ना, कोई दिक्कत? आगे हम मोड निकाल लें। मोड में भी आपका मिसिंग फ्रिक्वेंसी देता है, मोड में भी क्या देता है? मिसिंग फ्रिक्वेंसी देता है। तो एक तो क्वेश्चन अगर कर ले तो बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मोड में फाइंड द, देखो द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 36, मोड कितना दिया है? 36 दिया है। क्या करना है बोलो? मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालना है। कोई दिक्कत? इस मिसिंग फ्रिक्वेंसी को क्या मान लिया जाए? एक्स मान लो, चलो एक्स मान लेते हैं। मुझे बताओ कि मोड कितना दिया है? 36। 36 मोड का मतलब, जब मोड 36 दिया हो तो मोड क्लास क्या होगा? ये जो मोड 36 जिस क्लास के बीच में लाई करेगा वही वाली क्लास क्या होगी? मोड क्लास होगी। तो जो 36 बेटा इसमें लाई करेगा, नहीं समझे क्या है? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया ना। मीडियन भी जिसमें लाई करता था वो होता था मीडियन क्लास, उसी प्रकार से मोड भी जिस क्लास के बीच में लाई करेगा वो क्या होगा? मोड क्लास। मोड क्लास ही हो गया। तो मोड क्लास का 16 क्या हो जाएगा बोलो? फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। इसके पीछे का फ्रीक्वेंसी को F1, इसके आगे के फ्रीक्वेंसी को F2, और लोअर लिमिट कितना? L 30, नहीं समझे? H कितना? 40 में से 30 10 ही होगा, कि सबका 10 सेम होगा। कुछ ना, बस फॉर्मूले पर पुट कर दो, समझ गया ना। बस आपका आज स्टैटिक्स पूरा बच्चों खत्म हो गया। 3 वीडियो भी बन गई और साथ साथ हम लोगों का खत्म भी होगा। कुछ चीज़ें और देता है गैप पे, मैं उसको 2 मिनट अभी लगेगा इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। देखो रख दें, देखो यहाँ पर फॉर्मूला बोले, मोड का बोलो, फॉर्मूला क्या होगा मोड का? मोड इज इक्वल टू बेटा L प्लस सिंपल H इंटू F में से F1 घटा दो, F का दुगुना 2F माइनस F1 माइनस F2, खत्म कहानी। लोअर लिमिट बोलो, यहाँ से देख के बोलो लोअर लिमिट। और मोड कितना दिया था? 36। इस मोड की जगह क्या रख दो? 36 रख दो, मोड की जगह 36, ठीक है। L कितना दिया? 30 प्लस H कितना? 10, अगुड़े F कितना? 16 माइनस F1 कितना? X, F का दुगुना 16 दूना के 32, F1 कितना? X, F2 कितना? 12, बस कुछ नहीं। आ जाओ, सबकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दूंगा। 30 इधर करो, 36 माइनस कितना हो जाएगा? 30 बराबर 10 गुड़े 16 माइनस X। देखो 32 में से पहले 12 माइनस करो, 2 में से 2 जाएगा 0, 20 हो जाएगा। 20 माइनस कितना? X, ठीक है। करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, 10 गुड़े 16 माइनस X अपान के 20 माइनस X, काटो 2 3 6 और 2 5 10, 3 गुणा कर दो। 3 का करोगे तो 20 3 कितना हो जाएगा? 60 माइनस 3 X हो जाएगा। 5 का करोगे 16 5 80 माइनस कितना? 5 X होगा। माइनस 5 X इधर कर दो तो प्लस 5 X हो जाएगा। इधर माइनस 3 X चल ही रहा है, इधर 80 60 जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट साइड माइनस 60 हो जाएगा, नहीं समझे? बोलो ना, या 2X हो जाएगा, इधर कितना? और इधर 20 हो जाएगा। X इक्वल टू 20 अपान के 2 हो जाएगा। X इक्वल टू बोलो कितना? 10, 2 में 20, X इक्वल टू 10। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो याद रखो, अब आंसर मिला लेते, क्या दिया है देख लिया जाए, 10, समझ गए ना। X इक्वल टू कितना बोलो? 10। आ गया? मैंने मोड में भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, मीडियन में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, मीन में तो पूछता है। समझ गया ना। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है। एक पूछता है बेटा इम्पेरिकल फार्मूला, हमेशा पूछता है इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला? इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। एक्चुअली ये इम्पेरिकल फार्मूला रिलेशन होता है मोड, मीडियन और मीन में। हमेशा एक नंबर का हर साल आता है, एसएस रीजन में फिट कर देगा, ठीक है। हमेशा एसएस रीजन में एमसीक्यू में फिट करेगा। इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एक्चुअली दिस इज द रिलेशन एमंग मोड, मीडियन एंड मीन। क्या होता है? होता है बेटा मोड इज इक्वल टू, ठीक है, बताते मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन के 3 गुना में से अब मीन का मात्र 2 गुना घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? मोड, MODE लिख दे रहा हूँ, मोड। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सिंपल में लिखना है तो M फॉर मोड इज इक्वल टू 3
एम ई का मतलब मीडियन, -2 आई एम का मतलब बच्चों मीन। इसी फॉर्मूले को इधर उधर करके पूछ लेता है, नहीं समझे। अगर इसमें ऐसे भी दे देता है, देखो क्या कि मोड अब प्लस क्या बोलो 2 मीन इसकल टू कितना बोलो 3 मीडियन के, या 3 को इधर भेज देगा 1/3 मोड प्लस कितना 2 मीन इसकल टू बोलो कितना के मीडियन के, या 1/3 मोड, अलग अलग फॉर्म में पूछ लेगा, प्लस कितना बोलो 2/3 मीन इसकल टू बोलो कितना के मीडियन के। इधर उधर पर के अपना पूछेगा, कर लोगे, मालूम मीन को इधर कर दिया, क्या हो जाएगा 2 मीन इसकल टू 3 मीडियन माइनस कितना मोड। समझिए, अलग अलग फॉर्मेट में पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्मेट में रहेगा, उसके फॉर्मेट लाओगे सही है तो सही हो जाएगा। याद रखना है कि मीन के मीडियन के 3 गुना में से मीन का क्या कर दोगे 2 गुना घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा मोड निकल जाएगा। अच्छा, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर मीडियन की वैल्यू दिया है, मीन की वैल्यू दिया है तो मोड निकल जाएगा, या किसी 2 की वैल्यू दे करके 1 की वैल्यू पूछे तो निकल जाएगा। बोलो निकालोगे, किस फॉर्मूले से निकालोगे, इसी एम्पिरिकल फॉर्मूला से, समझ गए ना। 2 की वैल्यू देके अगर तीसरा पूछे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करो, खड़ा के लगा दो, लग जाएगा। तो हमने क्या सीख लिया, ये वाला सीख लिया। और देखो अभी मैं बता दूं कि एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ हर साल एग्जाम में पूछ रहा है, क्या जानते हो, ये देख लो हर साल एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि भाई जैसे मान लो कि एन ऑब्जर्वेशन का मीन मान लो आपका आया ए आया, अब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर मान लो तुम के इंक्रीज कर दिए तो नए जो डेटा बनेगा, जो नया डेटा बनेगा उसका मीन क्या हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा, के बढ़ जाएगा, के घट जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं डिटेल बता दूं। जैसे देखो तुम ही देखो सोचो जरा कि मान लो शुरू वाला पेज जो हम लोग लिए थे, हाँ यहाँ देखो शुरू वाला पेज जो हम लोग लिए थे, कुछ डेटा लिए थे और उसका हम लोग क्या निकाले थे, मीन निकाले थे ना। हाँ, हाइट वाला मीन निकाले थे। मुझे लग रहा है कहाँ है, हाँ ये तो मीन निकाले थे, नहीं अनग्रुप डेटा वाला का मीन निकाले थे ना। जैसे यहाँ पर नहीं लिया हूँ क्या, आगे है, जब डिविएशन समझा रहा था तब की कहानी है। हाँ यहाँ पर लिए थे, देखो 3 क्या था 9 था, रुक जाओ मैं इसी डेटा को लिख लेता हूँ, इसी से समझा दूंगा ना, एकदम याद कर लेना। जैसे देखो 9 था, 7 था, 6 था, 4 था, 8 था, 5 बच्चों ने मार्क्स पाया था, 5 स्टूडेंट का मार्क्स है। अच्छा बताओ तो इसका मीन कितना होगा, तो कहोगे सर सबको जोड़ना पड़ेगा। 9 7 6 4 8 5 ऑब्जर्वेशन है, क्या करना पड़ेगा बोलो 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब सबको जोड़ोगे तो जोड़ने पे कितना आया था 34 आया था। अब 5 का डिवाइड करने पर 6.8 आया था कि नहीं। इसका मीन कितना 6.8, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर मान लो तुम 2 इंक्रीज कर देते हो, क्या कर देते हो 2 इंक्रीज, तो नया मीन कितना हो जाएगा ये पूछेगा। या प्रत्येक में 2 डिक्रीज कर देते हो तब नया मीन कितना होगा, या प्रत्येक में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो ऑब्जर्वेशन में तब नया मीन कितना होगा, या प्रत्येक में 2 का डिवाइड कर देते हो तब नया मीन कितना होगा। समझा दें, क्वेश्चंस भी समझाएंगे, प्रूफ करके भी समझा देंगे, चलेगा। चलो प्रत्येक डाटा में जरा 2 इंक्रीज करो तो 9 2 11 7 2 9 6 2 8 4 2 6 8 2, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हमने क्या कर दिया 2 इंक्रीज कर दिया। ये हमारा न्यू डेटा मिल गया। इसका मीन निकालूंगा तो क्या करूँगा बोलो, सबको जोड़ करके 5 का ना डिवाइड करोगे जी, जोड़ो सबको जोड़ोगे ना तो देखो 34 तो होबे करेगा, सब में 2 बढ़ा है तो 2 5 10 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 34 10, सबको जोड़ लेना 44 आ जाएगा। 5 का भागा दो, देखो 5 वाठे 40, 5 वाठे 40 दशमलव 4 बचा, फिर 5 वाठे 40 8.8। पहले मीन कितना था 6.8, अब कितना हो गया 8.8, पहले से कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 बढ़ाने से न्यू डेटा का मीन भी 2 बढ़ जा रहा है। प्रत्येक में 2 घटाओगे तो उसी प्रकार से नए डेटा का मीन 2 घट जाएगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन जो न्यू डेटा का मीन आएगा वो भी क्या होगा पहले का 2 गुना हो जाएगा, 2 का मल्टीपल होगा। डिवाइड करोगे, ठीक है, 2 का डिवाइड करोगे तो इस वाले 6.8 वाले का मीन का 2 का डिवाइड करके नया मीन आएगा।
बात समझ गए ना? इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। यही केस मीडियन और मीन दोनों के केस में होता है। मीडियन वाले में भी ध्यान देना, मीडियन के भी अगर मान लो इसी का तुमको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन के लिए जानते हो क्या करोगे? सबसे पहले इस डेटा को तुम क्या करोगे? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। करो जरा तो। 4 6 अब पहले देखो, सबसे छोटा पहले 4, फिर 6, फिर 7, 8 और 9 कर लिए। यस सर। मीडियन क्या होगा? 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू क्या है? 5। जब एन की वैल्यू ऑड हो तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, द वैल्यू ऑफ n+1 अपन के 2th ऑब्जर्वेशन, बताया था ना? तो 5 प्लस बोलो कितना? 5 प्लस 1/2, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। 5 1 6, 6 का आधा कितना? 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मीन होगी, तो पहला दूसरा तीसरा मीन कितना हो जाएगा बोलो? 7 हो जाएगा। वैसे भी तुम बता दो कि 2 इधर से काटो, इधर से 2 काटो, यस सर, वही मीन कितना हो जाएगा बोलो? मीडियन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में कर लो कि 2 इधर से उड़ा दो, 2 इधर से उड़ाओ, बीच वाला क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। अगर ये मान लो डाटा इवन होता, मान लो जैसे कि ये 4 6 7 8 9, मान लो सपोज 11 होता, क्या होता? 11 होता। तो 2 तो इधर से उड़ाते, 2 से इधर से उड़ाते, जो बीच में बनता ना, इन दोनों को एवरेज ले लेते। 7 + 8/2, 8 7 15/2 मतलब 7, मीडियन 7.5 आ जाता। समझ गए ना? असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद 2 से 10 उड़ाइए, 2 से 10 उड़ाइए, बीच में 2 वैल्यू पड़ेगी मिडिल टर्म, इन दोनों का एवरेज ही क्या कहलाएगा? उसका मीडियन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से 2 उड़ाने के बाद बीच में 7 एक ही पड़ रहा है, तो 7 ही क्या हो जाएगा बोलो? मीडियन हो जाएगा। 7 ही क्या हो जाएगा? मीडियन, ठीक है। तो इसका 7 मीडियन होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 बढ़ा करके देखते हैं तो मीडियन कितना हो जाएगा? 2 बढ़ा पड़ते ऑब्जर्वेशन में, 4 2 6, 6 2 8, 7 2 9, 8 2 10, 9 2 11, बढ़ा दिए 2, यस सर। 2 इधर से उड़ाओगे, 2 इधर से उड़ाओगे, तो मीडियन कितना हो गया? 9। पहले कितना? 7, और मीडियन कितना? 9। बढ़ कितना गया? 2। इसका मतलब हम क्या समझे कि मीडियन के केस में भी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 2 बढ़ाने से मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू डेटा के 2 बढ़ जाएगी, घटाने से 2 घट जाएगी, गुणा करने से 2 गुना हो जाएगी, डिवाइड करने से, ठीक है, उसकी हाफ हो जाएगी। 2 को डिवाइड करोगे तो हाफ हो जाएगी, 3 डिवाइड कर 1/3 हो जाएगी। नहीं समझे क्या? हाँ? हमेशा पूछ रहा है किससे? मीडियन और मीन से। तुम लोगों के पास पेपर है कोई? दिखाओ दिखाओ देखो, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अगर पेपर हर सेट का होगा तो MCQ में ही पूछ ले रहा है। देखो भाई, पेपर है, अब तुरंत बता दोगे तुम लोग। ज़्यादा पहले का है कोई बात नहीं, ज़्यादा पहले का न्यू में देखो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कोई अगर है तो, ठीक है। सो नहीं है। इस वाले में ये सब MCQ है क्या? अच्छा, सब MCQ क्वेश्चन ही दिया है, 50 ठो ना। समझ गए, हाँ समझ गए, लॉकडाउन वाला केस है, हाँ लॉकडाउन वाला केस है, हाँ नहीं क्वेश्चन दिया होगा कहीं ना कहीं, इसमें नहीं दिया तो मैं बताऊँगा। हाँ देख लेते, दिया होगा कहीं ना कहीं। बस देखो यहाँ पर आ जाओ, जो बताते ना, देखो इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ, देखो स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज बाय 3, स्टैटिस्टिकल जो डेटा है तो उसमें प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कितना? 3 बढ़ा दिया गया है। देन द मीन ऑफ द डेटा, जो नया डेटा बनेगा उसका मीन क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज, कभी होगा नहीं करेगा। इंक्रीज बाय 3 बस खटाक दे मार दो। नहीं समझे क्या? तो 3 बढ़ जाएगा ना जी। सब मोड में भी ऐसा होता होगा ना? नहीं मोड में नहीं, मीडियन और मीन की बात कर रहा हूँ, 2 में होता है। बात समझ में आई तुम लोगों को? मोड में से बढ़ाने से क्या होगा? मोड में बढ़ाने से क्या होगा? फिर उसमें कुछ नहीं होने वाला है। मीडियन और उसमें क्या नाम है कि मीडियन और उसमें फर्क नहीं पड़ेगा जी, फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़वा नहीं करेगा। डेटा में बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी में कहाँ फर्क पड़ेगा? नहीं समझे क्या सर? तो उसमें भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी, भाई प्रत्येक ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ा दो तो कोई फर्क नहीं है, तो मोड के केस में अनचेंज रहता है। क्यों? तुम ही सोचो लो भाई, फ्रीक्वेंसी जब चेंज ही नहीं हो रही है, डेटा नहीं चेंज हो रहा है। जैसे मान लो देखो, जैसे मान लो मैंने 2 लिख दिया है, देखो 2 लिख दिया, 2 4 6 4 4 है, देखो 5 मान लो 7 है। इसका मतलब मोड पता करना है। तुम लोग बात समझो, मोड पता करना है। मोड जानते हो क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही ना मोड होता है जी।
इसमें कौन सबसे अधिक बार आया है? सर दो सबसे दो सबसे अधिक बार। अधिक बार आया हुआ है। जब दो सबसे अधिक बार आया हुआ है तो सुनो, तो इसका जो मोड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा बोलो? मोड कितना हो जाएगा? 2। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका क्या निकालना है? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कुछ बढ़ा के देख लेते हैं, फिर मोड क्या होता है। तो मोड के भी केस में कोई बात नहीं, सुनो, मोड के केस में मतलब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर 2 बढ़ाते हो, 2 ही या चलो 3 बढ़ाते हो, 3 क्या करते हो? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में बढ़ा देते हो। कितना? 3 2 5। भाई देखो 3 2 5, 3 2 5, आज कितना बोलो? 4 3 7 4 3 7, 6 3 9, 4 3 7, 4 3 7। सही है? यस सर, 5 3 8 7 3 10। 1 मिनट, ये 4 4 4, ये तीनों इसको 2 बार करो ना, इसको 2 बार करो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, हाय बोलो 5 3 8 7 3 10। अब इस न्यू डेटा का जो मोड होगा वह कितना? 5। तो ये भी 3 इंक्रीज हो गया, इसको भी 3 इंक्रीज बोलोगे, नहीं समझे? जितना उसमें इनका जो होता है इसमें भी इंक्रीज होगा, मोड में भी। क्यों? देखो तुम्हारे सामने तो इंक्रीज हो रहा है, देख लो ना। मोड तो पहले 2 था, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया? 3 बढ़ा दिया, तो 5 5 5 कितनी बार आने लगा? 3 बार आने लगा, सबसे अधिक बार यही आया है। तो पहले मोड 2 था, अब कितना मोड हो गया? 5। 3 बढ़ाई ना जी। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड के केस में तीनों में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में के बढ़ा दोगे तो के बढ़ जाएगा, घटा दोगे घट जाएगा, के का गुणा कर दोगे के टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछा है मतलब यहाँ पे ये भी पूछा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नहीं, मीन ही पूछ सकता, मीन ऑफ द डेटा, जो डेटा का मीन कितना होगा। समझ गए? देखो, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज बाई 3, प्रत्येक स्टैटिस्टिकल डेटा में 3 अगर इंक्रीज कर दोगे तो जो नया मीन हो जाएगा वो 3 क्या हो जाएगा? सीधे से इंक्रीज। मीडियन के बीवी केस में आंख मुड़ के इंक्रीज, मोड के बीवी केस में समझ गए? आ गया ना? बनाने के लिए हमको 3n भी लिखा है। हाँ 3n लिखा है, हर माने के लिए सब पकड़ लिया। मैंने 3n लिखा है, लेकिन नहीं, 17 करो, 3 बढ़ाए तो इंक्रीज बाई 3 हो जाएगा। ये अक्सर करके पूछता है ना, इसलिए कई रिपीट कर कई साल पूछा है। मेरे पास सब पेपर का कलेक्शन होगा ना, मैं बताऊंगा कहाँ का पूछा है। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो अब हमारे हिसाब से ना पूरी बात जो है स्टैटिक्स की ख़त्म हो चुकी है। अब किसी का भी निकाल सकते हो सर, मोड क्लास फाइंड करना, मोडल क्लास, ठीक है, मीडियन गिवन डाटा निकालोगे सर, सब निकल जाएगा। सारी टॉपिक आज हमने पढ़ा दिया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और आज हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ा? मोड इस क्लास वीडियो में देख लिया। बाकी हम लोग मीन भी खत्म, मीडियन भी खत्म और मोड भी खत्म। बाकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने देखा, और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कैसे बनाता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, और इंपीरिकल फार्मूला पर भी हम लोगों ने देख लिया। अब कोई डाउट होगी, चर्चाएं होंगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? बट डाउट फर्स्ट क्लास रख करके घंटे में हो जाएगा तो हो जाएगा। समझिए ना? चलिए, आज के लिए इतना बच्चों, ठीक है, बाय।